पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस का दूसरा स्टेप आता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो जिस तरह से किसी दिए गए फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा। अगर शुरुआत में हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होता है, इसको हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 2x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसे रेट करते थे रीड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रीड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम लोग का था। अब यही चीज जो है यहाँ पे बदल जाएगी। अगर हमारे पास कोई u इक्वल टू दिया गया हो, फंक्शन ऑफ x y दिया हो, एंड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2xy प्लस 6, इस तरह से मान लिया कोई फंक्शन दिया गया हो, तो u को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये डेल u डेल x का मतलब हो जाएगा डिफरेंशियल पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u डेल x। इसका मतलब हो जाएगा डेल u डेल x जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या होगा देखो। तो अब जहां जहां x होगा वो फंक्शन माना जाएगा और जहां x नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस फंक्शन के लिए x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करने फंक्शन होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये फंक्शन होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसमें भी फंक्शन होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का होगा 0, 2x का हो जाएगा 2, 2y का हो जाएगा 0, 2x इंटू y, तो 2 इंटू वाई कांस्टेंट, x का 1 तो 2y हो जाएगा प्लस 0। तो मिला हमारे पास क्या, अगर हमारे पास कोई u फंक्शन दिया था ऊपर वाले की तरह, तो उसका डेल u डेल x की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 2 प्लस 2y। इसी तरह से अगर हम लोग डेल u डेल y निकालना चाहें तो सिमिलरली डेल u डेल y की वैल्यू क्या होगी। अब ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसके तरफ आ जाएगा हमारे पास 2y, इसके तरफ हो जाएगा 2, इसके तरफ हो जाएगा 2x। ठीक, अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। इसी को हम लोग अगर हायर ऑर्डर में निकालना चाहें, मतलब अगर हमें जरूरत पड़ जाए डेल टू u डेल x स्क्वायर, डेल टू u डेल x स्क्वायर, इसका मतलब होता है डेल डेल x, और जो इसका आंसर पहले आया था डेल u डेल x, उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल u डेल x, डेल u डेल x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी देखो, डेल u डेल x की वैल्यू हमारे पास आई थी 2x प्लस 2 प्लस 2y, तो 2x प्लस 2 प्लस 2y। इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x का 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरह से डेल टू u डेल y स्क्वायर निकालना चाहे तो डेल टू u डेल y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा डेल डेल y ऑफ डेल u डेल x डेल y। तो डेल y की जो वैल्यू आई थी डेल u डेल y की वैल्यू 2y प्लस 2 प्लस 2x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 2y का 2 और इसका 0, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हायर ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस तरह से निकाले जा सकते हैं। और भी अगर कोई हमारे पास फंक्शन हो तो उसका और एक दो देखते हैं।
मान लिया हमारे पास कोई f फंक्शन दिया गया होगा, f इक्वल टू दिया गया है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3xyz प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर z प्लस 3z स्क्वायर x प्लस y प्लस z प्लस 1। ये मान लिया कोई 3 डिग्री या 3 वेरिएबल में f फंक्शन दिया गया है। इसी से अब हम लोग जो है कई चीज यहाँ सीख लेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल f डेल x निकालेंगे। तो डेल f डेल x जब निकालेंगे तो डेल f डेल x जब निकालने पे हमारे पास जो क्या आएगा, जहां जहां x होगा वो हमारे पास का वेरिएबल होगा, एक्सेप्ट x। जहां पे x की वैल्यू x नहीं होगा वो कांस्टेंट रेट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं है, ये कांस्टेंट होगा, 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 ये कांस्टेंट होगा। तब जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x देखेंगे, यहाँ जो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, z ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 3y z हो जाएगा प्लस ये x स्क्वायर का 2x होगा तो 6xy हो जाएगा। यहाँ x नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ x है इसका 1 होगा तो 3z स्क्वायर हो जाएगा। इस x का 1 होगा, y का 0 होगा और z का 0 होगा, 1 का भी 0 होगा। तो डेल f डेल x की जो वैल्यू हमारे पास आई है उस वैल्यू को हम लोग देखेंगे दोबारा। तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगी 3x स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 6xy प्लस 3z स्क्वायर प्लस 1। ये जो है एक जो है डेल f डेल x की वैल्यू निकाल ली हमने। इसी तरह से डेल f डेल y निकालते हैं। अब देखो डेल f डेल y जब निकालेंगे तो हमारे पास जो क्या मिल रहा है, डेल f डेल y जो निकालेंगे तो अब जहां जहां y होगा उसे कांस्टेंट मानेंगे, बचे हुए को हम लोग जो है जहां जहां y होगा उसे फंक्शन मानेंगे और जो फ्री ऑफ y होगा उसे कांस्टेंट मान के उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 रख देंगे। तो पहले x क्यूब का कितना हो जाएगा 0, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ 3xy कांस्टेंट होगा, 3xz कांस्टेंट होगा इनटू y, तो y का 1 हो जाएगा तो 3xz हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3x स्क्वायर y का 1 होगा, 3x स्क्वायर इसे उतर जाएगा। फिर यहाँ 3y स्क्वायर z, y स्क्वायर का 2y, तो 2y इंटू 3 6yz हो जाएगा। फिर यहाँ z स्क्वायर और x है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ x का 0, y का 1 होगा, z का 0 और 1 का भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेल f डेल y जो वैल्यू आएगी, डेल f अपॉन डेल y की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 3xz प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6yz प्लस 1। इसी तरह से तीसरा हम लोग निकालेंगे अब डेल f डेल z। तो डेल f डेल z की वैल्यू देखो, डेल f डेल z में ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 3z स्क्वायर और 3xyz में जो है z की वैल्यू 1 होगी, 3xy इसे रहेगा 3xy। फिर उसी तरह से हमारे पास ये जो होगा कांस्टेंट होगा, फ्री ऑफ z है, इसमें z का 1 होगा तो प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3z स्क्वायर x है तो 6zx हो जाएगा। फिर यहाँ इसका 0 इसका 0 इसका 1, फिर अगले का 0, तो अगर लिखने में हम लोग तो यहाँ पे 3 जो वैल्यूज निकली हमारे पास दिए गए फंक्शन की। तो डेल f डेल x जो आया है इसको ढंग से लिख ले रहे हैं। डेल f डेल x की वैल्यू आई 3x स्क्वायर प्लस
3z² प्लस 6xy प्लस 3yz प्लस 1 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से डेल एफ डेल वाई देखो, डेल एफ डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एफ डेल वाई ये है तो 3y² प्लस 3x² प्लस 6yz प्लस 3zx प्लस 1। इसी तरह से डेल एफ डेल जेड निकालेंगे, डेल एफ डेल जेड निकालेंगे 3z² प्लस 3y² प्लस 6zx प्लस 3xy प्लस 1। तो दिए गए फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z तीनों पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, वो देखते हैं कैसे आता है। फिर इसमें तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो del 2 f del x², इसका मतलब हो जाएगा del del x ऑफ del f del x। मीनिंग समझना जरूरी है, जब डबल डेरिवेटिव निकालेगा तो del 2 f अपॉन del x², तो उसकी वैल्यू हो जाएगी del x जो किया है उसी का विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करना होगा। तो इसे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू जो x करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ ये और ये डिफरेंशिएट होंगे। तो इसका हो जाएगा 6x, इसको एक बार लिख सकते हैं 6x प्लस इसका कितना हो जाएगा 6y। ठीक, इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं del 2f del y², इसका मतलब हो जाएगा del del y ऑफ del f अपॉन del y। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा समझने के लिए, del f del y की वैल्यू यहाँ उतार दो, तो del f del y की जो वैल्यू यहाँ उतारेंगे 3y² प्लस 3x² प्लस 6yz प्लस 3zx प्लस 1। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6z, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो है del 2f del y² की जो वैल्यू आएगी वो 6y प्लस 6z आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग जो है विद रिस्पेक्ट टू f जो किया विद रिस्पेक्ट टू जो z है del f del z, इसी को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करके del 2f del z² निकाल सकते हैं। तो del 2f del z² निकालेंगे तो थर्ड वाली लाइन को इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे z² वाला फंक्शन होगा, y² वाला कांस्टेंट, ये भी फंक्शन होगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। तो इसका हो जाएगा 6z, इसका हो जाएगा 6x और ये 0 और ये 0। तो कुल मिला जुला के डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6z प्लस 6x। तो तीन आंसर यहाँ पे हमारे पास निकल के आए। del 2f del x² की वैल्यू आ गई 6x प्लस 6y। फिर उसी तरह से हमारे पास जो है del f del 2f del y² की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 6y प्लस 6z। तीसरा हमारे पास आ गया del 2f del z², इसकी वैल्यू आ गई कितनी, इसकी वैल्यू आ गई 6z प्लस 6x, 6z प्लस 6x। तो यहाँ पे हम लोगों ने
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पहले किया था, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड निकाल दिया। अब आपस में इंटर कन्वर्जन, मतलब जो हमारे पास एक्स वाला है इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू जेड कर सकते हैं, इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो इसे एक्स या जेड कर सकते हैं, यहाँ से जेड है तो एक्स या वाई कर सकते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स था दो बार, इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई या जेड कर सकते हैं। जो करना होगा हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है जिसे यहां से हमने निकाला, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल टू एफ डेल वाई डेल जेड निकाल सकते हैं, डेल टू एफ डेल जेड डेल एक्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो इनमें से तीनों को निकालने के लिए कोई जो है प्रोसीड कर ले। पहले मान लिया हमने निकाला और यहाँ से डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई है, तो एक्स वाला जो हमारे पास है उसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें या वाई वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें। इसको निकालने का दो वे है। देखो यहाँ से डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई जो है इसको इसे निकालेंगे डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई, तो यहाँ से डेल डेल एक्स और इसकी वैल्यू डेल एफ डेल वाई की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे लिख रहे हैं 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6y z प्लस 3zx प्लस 1 डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3z और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर आया डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू आई 6x प्लस 3z। एक आंसर हमारे पास इस तरह से इसका निकला। और इसी चीज को हम लोग देखो कैसे और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इधर पे डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे। तो अब आगे हमारे पास नाउ डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, तो ये देखना है तो डेल डेल वाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल डेल वाई यहाँ पे डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3yz प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ y नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ y नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 6x और ये हो जाएगा हमारे पास 3z और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर आया 6x प्लस 3z, तो हमारे पास डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स की जो वैल्यू आई 6x प्लस 3z। अब हमारे पास एक फार्मूला बन के आएगा। फार्मूला क्या, हमने कभी यहाँ पे देखा कि जो है डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स के बराबर हो सकती है। हमेशा नहीं होगा, किसी किसी केस में ये जो है बदल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू सिमेट्रिकल फंक्शन होगा तो यही आएगी। सिमेट्रिकल फंक्शन का मतलब हो गया सब में देखो पावर सेम है, यहाँ पे 3 सब में आया, एक बार स्क्वायर आया, यहाँ पे आया। इस टाइप के फंक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। लेकिन कहीं पावर 4 हो, कहीं पावर 3 हो, कहीं जो है कोई ऑर्डर ना हो, तो उस केस में जो है वैल्यू मे बी डिफर, वो हमें देखना पड़ेगा। मैक्सिमम हम लोग क्या लेंगे, सेम वैल्यू लेंगे। ठीक, अब ये इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव में भी कुछ वैल्यू जो है बराबर आएगी। डेल टू 3 जैसे डेल 3 एफ हो जाएगा वो। अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे वैल्यू होती है, एक वैल्यू निकाल के बाकी जो है हम लोग समराइज कर सकते हैं।
अब इसी फंक्शन में पॉसिबल वैल्यू देखो ये हो सकती है del 3f del x क्यूब del 3f del y क्यूब del 3f del z क्यूब, ये पॉसिबल है। ठीक, इसके साथ हम लोग देखो del 3f del x स्क्वायर del y del 3f del y स्क्वायर del z del 3f del z स्क्वायर del y, इसी तरह से del 3f और यहाँ पे del x del y del z, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सब पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो धीरे धीरे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो फिर और समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है इसमें तो हमारे पास मान लिया कोई फंक्शन दिया गया है u इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन इसमें करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो del u del x निकालो पहले, तो del u del x निकालोगे तो log का 1/, में हो जाता है, फिर 2x हो जाएगा। इसी तरह से del u del y निकाल लो, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, 2y हो जाएगा। इसी तरह से del u del z निकाल लो, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2z हो जाएगा। तो हमने तीन फंक्शन दिया, तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन u था, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करके तीनों आंसर हमने निकाल लिए। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू जो x है उसे विद रिस्पेक्ट टू y और z करके निकाल के देखते हैं क्या मिल रहा है। तो del 2u del x del y मान लिया निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा del x ऑफ del u और del y, ये वैल्यू हम कहीं से ले आए तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो del x ऑफ del u del y की वैल्यू में देखो 2y इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए कांस्टेंट होगा, ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2y, इसकी पावर जो है तो हो जाएगा 1/, -1/, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमारे पास del 2u और del x del y की जो वैल्यू आएगी -4 ये x, ये कितना था हमारे पास, तो विद रिस्पेक्ट टू x किया है ना, तो यहाँ पे 2x होता है। ये तो हमारे पास 2x हो गया, तो 4xy अपान
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग जो है इसमें जो है दोबारा अगर मान लिया हमने इसे वेरिएबल नंबर 1 डाल दिया, फिर del 2 u del z del x निकाल लें, तो z वाले को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें या x वाले को विद रिस्पेक्ट टू z कर दें। तो x वाले को विद रिस्पेक्ट टू हम z कर रहे हैं, तो del z किसको, x वाले को विद रिस्पेक्ट टू z हमने डिफरेंशिएशन के लिए कंसीडर कर लिया, क्योंकि del 2 u del x del z की वैल्यू del 2 u del x del z के बराबर आएगी। तो यहां से हमारे पास 2x कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू किसके रिस्पेक्ट में जेड के, जो 2z हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला जुला के ये बनेगा del 2 u del z और del x की वैल्यू हो जाएगी -4 zx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग जो है y वाले को विद रिस्पेक्ट टू z कर लें या z वाले को विद रिस्पेक्ट टू y कर लें, तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा नाउ del 2 u del z del y या del 2 u del y del z निकाल लें। तो y को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2y माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर इंटू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटू 2z आ जाएगा। तो हमारे पास जो है तीसरा रिजल्ट जो बन के आएगा वो इस तरह से आएगा del 2 u del y और del z की वैल्यू हो जाएगी -4 yz अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से तीन रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब इन तीनों इक्वेशनों में अगर हम लोग x y z से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास जो था, क्वेश्चन था ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, इफ u इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट x del 2 u नहीं x del 2 u del y del z इक्वल टू y del 2 u del z del x इक्वल टू z del 2 u del x और del y, ये प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 2 3 है 1 पे मल्टीप्लाई हम कर दें किससे, z से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे किया, z से, क्या मिल गया देखो -4 xyz अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये z del 2 u del x del y। ठीक इसी तरह से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किससे कर दें, y से। तो इक्वेशन 2 में हम लोग y से कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा,
इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, तो क्या मिलेगा देखो, इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारे पास -4 xyz हो जाएगा, और नीचे हमारे पास सेम रहेगा x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर इक्वल टू y del 2 u del z और del x हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई x से कर दें तो देखो क्या मिलेगा, -4xyz नीचे हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x del 2 u del y और del z हो जाएगा। ठीक, अब राइट हैंड इनका तीनों का डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड सबका बराबर है, तो इंप्लाइज x del 2 u del y del z इक्वल टू y del 2 u del z और del x इक्वल टू z del 2 u del x और del y। ये हमारे पास रिजल्ट था जो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है एक छोटा सा इसका क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है या क्या कुछ और होता है।